हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए लेक्चर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ की बात की थी। एचसीएफ के इंट्रोडक्शन, एचसीएफ और एलसीएम का इंट्रोडक्शन देखा था बेसिकली। उसमें हम लोगों ने देखा था एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, और फिर हम लोगों ने एक उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की थी उसके ऊपर। और उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हम लोग कोई भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के प्रोडक्ट करते हैं तो वो इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है basically। और इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग आगे देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। तो एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वो प्राइम क्या होता है। बेसिकली वो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो टू नंबर्स said to be co-prime when their एचसीएफ इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको दे रखा है एचसीएफ ऑफ 25 26 निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आप कोई और नंबर लेते हैं, 3 and 5 ले लेते हैं तो उसका भी एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, ऑलवेज को प्राइम। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1 और 2 छोड़ दीजिए, 2 और 3 लीजिए, 2 और 3 लीजिए, 2 और 3 लेंगे तो इसका जो देखेंगे एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। इस तरीके से 3 4 लीजिए, 6 7 लीजिए, 10 11 लीजिए, 12 13 लीजिए, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर। अब हम लोग ये देखते हैं, अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसी भी फ्रैक्शन नंबर का, ऑफ फ्रैक्शन नंबर, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 2/3 दे रखा है, 8/9 दे रखा है, 16/81 दे रखा है, और 10/27 दे रखा है। आपको फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए बेसिकली एक मेथड होता है। अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे आप, एचसीएफ फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, और फिर एलसीएम फाइंड कर देंगे डिनोमिनेटर। इसी तरीके से एलसीएम का भी होता है, एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, और फिर क्या फाइंड कर देंगे, एचसीएफ फाइंड कर देंगे डिनोमिनेटर। अब ये इस वाले एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं बेसिकली। इसका एचसीएफ देखेंगे तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर का भी एचसीएफ निकाल लेते हैं, 3 9 81 27। इसको देखेंगे तो इसका जो एचसीएफ है बेसिकली वो 81 आ जाएगा। इसी तरीके से एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का, 2 8 16 10। तो जो एलसीएम आएगा
वो बेसिकली आ जाएगा 80 आ जाएगा एलसीएम। और इसी तरीके से अगर हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का 9 18 81, तो ये 81 है। यहाँ पे ये गलत हो गया है। यहाँ पे जो एचसीएफ निकालेंगे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं तो वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम एचसीएफ देखेंगे इन फ्रैक्शंस वाले नंबर का। अगर एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 8 16 10 यहाँ पे डिनोमिनेटर उसका एचसीएफ क्या है 2 है। एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ये 2/81 आ जाएगा एचसीएफ। और इसी तरीके से एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 80/3 आ जाएगा। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल। मान लीजिए आपको बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, डेसिमल नंबर दे रखे हैं बेसिकली। अब इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे इसको। स्टेप वाइज और स्टेप 1 में क्या करेंगे इसको सारे नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 63/100 हो जाएगा। यहाँ से मैंने पॉइंट रिमूव कर दिया है, नीचे पड़ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे 20/10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 105/100 हो जाएगा। अब इसके सारे डिनोमिनेटर को मैं इक्वल कर दूंगा बेसिकली। और स्टेप सेकेंड में क्या करना है हम लोगों को स्टेप जो हम लोगों ने इससे पहले वाला देखा था कि फ्रैक्शन में होता है कैसे सॉल्व करते हैं उसी को फॉलो करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम एच सी एफ निकाल देते हैं बेसिकली। एच सी एफ निकालते हैं 63 210 एंड 105 का। तो जो एच सी एफ आ जाएगा हमारा वो 21 आ जाएगा बेसिकली। और इसी तरह जो एलसीएम आ जाएगा 63 210 एंड 105 का वो आ जाएगा 630 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एच सी एफ और एलसीएम निकालते हैं 100 100 100 का तो वो 100 ही आएगा बेसिकली। और इसी तरह अगर एलसीएम निकालेंगे तो भी वो 100 ही आएगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है हम लोगों को जो हमने इससे पहले वाला स्टेप देखा था उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे जो मैंने निकाली। तो एच सी एफ निकालने के लिए क्या होता था एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा एच सी एफ ऑफ 21/100 और इसी तरह एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का तो वो क्या आ जाएगा 630 आएगा। डिनोमिनेटर कैसे 100 आ जाएगा। तो ये इसको फिर कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में तो ये क्या आ जाएगा 0.63 6.30 आएगा ये। और ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा बेसिकली 0.21 आ जाएगा। अब चलिए इसके कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ।
ये रहा हमारा क्वेश्चन बेसिकली। Two numbers are in ratio 15 is to 11. If their SCF is 13, then find the numbers. तो मान लेते हैं हम लोग हमारे जो नंबर्स हैं एक्स और वाई वो दे रखे हैं बेसिकली 15:11 में दे रखे हैं, और SCF हमारा दे रखा है 13 दे रखा है SCF। ओके, तो बेसिकली क्या SCF और LCM क्या होते हैं, फैक्टर्स का मल्टीपल होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कोई नंबर इसके साथ और कोई नंबर इसके साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है बेसिकली, हिंट दे रखा है SCF जो है वो क्या है 13 है। तो ये क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मीन्स कि उस नंबर में क्या आएगा 13 जरूरी आएगा। SCF जो है हमारा कितना दे रखा है 13 दे रखा है। 13 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होगा जिससे वो नंबर मिला बना होगा बेसिकली, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा और वही नंबर क्या होगी यहाँ पे भी होगा और वही नंबर यहाँ पे भी होगा, जिससे ये रेशियो उस नंबर से रेशियो आया ना बेसिकली इसकी। तो ये 13, तो 15 × 13 करते हैं तो वहाँ से हमें x मिल जाएगा, और 11 × 13 करते हैं तो वहाँ से हमें y मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 143 आ जाएगा। तो बेसिकली ये दो हमारे नंबर हो जाएंगे जिनका जो SCF आया है वो कितना आएगा 13 आएगा, और LCM जो आएगा SCF 13 और LCM जो आएगा हमारा 15 × 11 आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए आपको दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है 15:11। अगर उन नंबर्स के जो SCF है वो 13 है तो वो पक्का क्या रहा होगा, मल्टीपल रहा होगा 13 का। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर 13 में कोई मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर तो वो हमें नंबर मिल जाएगा एक्चुअल वाला। तो इसीलिए यहाँ पे रेशियो में दे रखा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 15 और इसी तरीके से 11 में, तो हमें क्या मिल रहा है नंबर्स मिल जा रहे हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length of 4 meter 95 centimeter 9 meter और 16 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक ऐसी लेंथ फाइंड करनी है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड करनी है जिससे मैं 4 मीटर 95 सेंटीमीटर की कोई भी चीज़ है उसको भी मेजर कर सकूं और 9 मीटर की भी कोई चीज़ उसको भी मेजर कर, इसी तरह 16 मीटर 65 सेंटीमीटर की है मैं उसको भी मेजर कर सकूं। सबसे पहले तो मैं इन सारे की यूनिट सेम कर देता हूँ। तो ये जो हो जाएगा 495 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 1665 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 495 दे रखा है। अब जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसमें हम लोग SCF निकालेंगे।
SCF। यहाँ पे इसमें SCF निकालेंगे इसका 495 को ब्रेक डाउन करेंगे हम 99 इंटू 5 में और इसको ब्रेक डाउन करेंगे 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 में। इसी तरीके से हम लोग 900 को करेंगे तो 10 इंटू 3 इंटू 3 में करेंगे, इसको 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 में करेंगे और 1655। अब इन सब में हम लोग कॉमन देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसमें क्या कॉमन है, 3। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स। और क्या कॉमन है, 5 यहाँ पे और एक 5। 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 का 45 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट जो सो फ्रेंड्स जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली 45 सेंटीमीटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सारे जितने भी पैरामीटर्स दे रखे हैं इन सबको मेजर करने के लिए। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें 0.45 मीटर हो जाएगी। होप्स तो दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, आने वाले लेक्चर में हम लोग इसको और समझेंगे SCF और SCF को। तो धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड 127 and 41 leaving a vendor 7 and 5। तो दोस्तों हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे 127 पे डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर थे और 41 से डिवाइड करने पे क्या थे, 5 रिमाइंडर थे। तो रिमाइंडर वाली वैल्यू हम हटा लेते हैं पहले दोनों से। मान लीजिए 127 से हम 7 हटा देंगे तो कितना 120 बचेगा। और इसी तरीके से अगर 41 से हम लोग 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अब हम लोगों को वो नंबर फाइंड करना है जिससे 120 और 36 डिवाइड हो जाए। तो हम लोग इन दोनों का क्या फाइंड कर लेंगे, SCF फाइंड कर लेंगे। जब 120 और 36 का SCF फाइंड करेंगे तो SCF तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं, 4 3 12 into 10 and 36 6 into 6 तो लिख सकते हैं 3 into 2 into 3 into 2 into 2 into 3 into 10। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा। SCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का 12 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा 12 एक ऐसा नंबर होगा जो जिससे 127 को डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर आएगा और इसी तरह 41 को डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो वो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बेसिकली दो नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:7 एंड उसका जो LCM है 350 दे रखा है। तो हम लोगों को स्मॉलर नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो मान लीजिए जो दो नंबर है वो 5x और 7x नंबर है बेसिकली, और अगर उनका जो LCM 350 है तो बेसिकली इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, 350 के इक्वल होगा, नॉट 360। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 35x आ जाएगा। 35 से 35 कट जाएगा, x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो जो हमारे नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 50 एंड 70। और जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि वो एक स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। A wire is cut into pieces of 14 meter each and leaves
पीसेज ऑफ 11 मीटर। बेसिकली यहाँ पे एक वायर है जो कि एक वायर है बेसिकली जो कि 14 मीटर का है एंड 14 मीटर इंटू पीसेज ऑफ 14 मीटर। ओके, 14 मीटर का ये नहीं है। मतलब ये है कि ये एक वायर है, इसको 14 मीटर के पीसेज में कट किया जाता है, 14 मीटर ऐसे कर करके, और आखिरी में कितना बच जाता है, एक 11 मीटर का पीस बच जाता है। When another wire of same length is cut into pieces, अभी एक दूसरा वायर है जिसकी भी लेंथ सेम है, उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, ऐसे ही करते करते कट किया जाता है। आखिरी में क्या बचता है, 3 मीटर का एक टुकड़ा बच जाता है। तो हम लोगों को फाइंड करना है मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर। वायर की मिनिमम लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है बेसिकली। तो हम लोग मान लेते हैं जो वायर की लेंथ थी वो क्या है, एक्स है, और उसको और 14 के हम मान लेते हैं 14 के पार्ट्स किए गए हैं, और उसके बाद कितना बच जाता है, 11 बच जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये भी वही सेम वायर लेंथ का था, अब इसके 15 के पार्ट्स किए जाते हैं, तो मान लीजिए के पार्ट्स किए गए हैं उसको भी। के पार्ट्स किए गए ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद 14 × 5 देखता है। अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बेसिकली। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली, तो वहाँ से के की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी, के की वैल्यू हम लोग देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये के आ जाएगा और इन दोनों का सम कर लेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस किया था मैंने। अब तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हम लोग नीचे 3 - 11 करेंगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, के इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम वायर लेंथ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेसिकली, 14 के मीन्स 8 × 11। तो ये कितना हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 123 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी वायर की मिनिमम लेंथ। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। LCM and SCF of two number is 288 and 24 respectively. How many such pairs are possible? तो LCM दे रखा है 288 LCM, और SCF दे रखा है, तो मान लेते हैं हमारा एक जो नंबर है वो 24x और 24y है, क्योंकि वो LCM होगा, मतलब LCM जो मतलब SCF जो होगा बेसिकली वो दोनों में कॉमन होगा, बेसिकली दो नंबर्स होंगे, तो दो नंबर्स में वो SCF का मल्टीपल होगा, तो मैंने इसमें 24 और इसमें 24 ले लिया दोनों में। अब x और y की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम दोनों नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है LCM और SCF के। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 576xy इक्वल टू 288 इंटू 24 आ जाएगा। अब XY इक्वल टू 288 अपॉन 24 अपॉन 576 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 24 जैसे आ जाएगा। XY यहाँ से 12 आ जाएगा। अगर XY 12 है तो 12 के लिए कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, 6 और 2 हो सकता है,
12 और 1 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल को प्राइम नंबर्स लेंगे, क्यों? क्योंकि जो एचसीएफ में होता है को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब। तो यहाँ पे 6 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। और ये और दो, ये 12,1 एंड 4,3 जो पेयर्स हैं, ये क्या है, को प्राइम है। इसलिए कितने पॉसिबल पेयर होंगे, 2 पॉसिबल पेयर होंगे। तो दोस्तों, हमारी एचसीएफ और एलसीएम की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप आने वाले लेक्चर्स में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज पसंद आई होगी, और क्वांटिट एप्टीट्यूड के अगले चैप्टर्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत देखने के लिए। नमस्कार।